बड़ी खुशी होती है जब गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी आदेश देते हैं कि 1 PM के प्रोग्राम में, थैंक यू ललिता मैम, कि आपको 1 बजे के प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा गुरुदेव बाकी तो प्रोग्रामों के लिए, उन्होंने मेरे से पूछा आप टाइम कब दे रहे हो, तो मैंने कहा गुरुदेव कब के लिए, बोले 1 PM के लिए, 1 PM के लिए। मैंने कहा 1 PM के लिए आप जब मर्जी बोल दो मेरे को, मैं तैयार हूँ। क्योंकि 1 PM के प्रोग्राम में आने से जितनी एनर्जी मिलती है ना, उतनी एनर्जी शायद मतलब क्या कि 8 PM में भी नहीं मिलती है। हालांकि 8 PM भी आज तो बड़ा जोरदार होने वाला है, क्योंकि आज 8 PM में भी मधुसूदी आ रही है, तो महिलाओं का ही प्रोग्राम है वो भी। और वो एक मतलब ऐसी मतलब छोटी सी बच्ची जिनसे पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आज का तो 8 PM भी शानदार होने वाला है, लेकिन 1 PM की तो बात ही कुछ निराली है, बात ही कुछ और है। मेरा नाम आत्माराम है। मैडम ने जैसा, क्षमा मैम ने बोला कि आत्माराम सर को हमने सुना पहली बार, तो थोड़ा ठीक ठाक लगा। थैंक यू मैम, उसके लिए शुक्रिया। और हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग मेरे को कहीं भी मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो मेरे को एक रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप अपनी स्टोरी जरूर सुनाइए। मैं उनको बोलता हूँ यार मैं पिछले 20 साल से स्टोरी सुना रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे को बीसी छाबड़ा जी ने एक बार बोला था, मैंने कहा गुरुदेव बिजनेस में क्या करना है, बोले कुछ नहीं, अपनी सच्ची कहानी सुनानी है। मैंने कहा सिर्फ कहानी सुनानी है, बोले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और बाद में सतीश पंडित जी ने भी कहा था, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। पहले आप अपनी एक कहानी बनाइए, फिर उसको सुनाइए, देन वो बिकने लग जाएगी। तो अभी बिकने वाली पोजीशन पे तो नहीं आई है मेरी कहानी, लेकिन वो मेक द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी में भी थोड़ा बहुत होगा। नाम मेरा आत्माराम है, दूध बेचने का काम करता था मैं। एजुकेशन मेरी 9वीं पास है। जब मैं 2 साल का था दुनिया से मेरी माँ चली गई। आज थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में रखूंगा, ज्यादा आपको सुनना होगा तो यूट्यूब पे मेरा नाम डालोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन चूंकि क्या है, मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ और टॉपिक लेके आया हूँ, तो वो टॉपिक भी आपके साथ मेरे को डिस्कस करना है। जब मैं 2 साल का था, माँ चली गई, पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया, आप जानते हो। और आप सारी बहनें बैठी हो तो आपको तो बेहतर मालूम होगा कि एक माँ चली जाए किसी बच्चे की तो उसका जीवन कितना मुश्किलों भरा हो जाता है डे 1 से ही। तो मेरा जीवन काफी मुश्किल भरा रहा। 9th क्लास तक की मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी मेरी, मतलब फिजिकल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। मैं बीमार रहने लग गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। एक सपना था हमेशा से कि पिताजी के घर में गरीबी देखी थी, दादाजी के घर में गरीबी देखी थी, परिवार में गरीबी देखी थी, समाज में गरीबी देखी थी, गांव में गरीबी देखी थी। तो कभी किसी पैसे वाले आदमी को देखते थे ना, तो एक इच्छा जागती थी अंदर से कि यार जिंदगी में मौका मिला तो अपने को भी पैसे वाला बनना है, अपने को भी अमीर आदमी बनना है, अपने को भी कार का मालिक बनना है, अपने को भी बड़ा घर बनाना है। लेकिन एक 9वीं पास आदमी जब होता है ना, तो जब बचपन में तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है सपने टूट जाते हैं। मेरे भी सपने टूट गए, या यूं बोल सकते हैं जैसे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, शीशे पे जब धूल जम जाती है तो शीशे की चमक फीकी हो जाती है। तो वो सपनों की चमक फीकी हो गई थी। 95 में शादी हो गई, पहले अकेला था, अब पत्नी हो गई, फिर 2 बेटियां हो गई, एक बेटा हो गया, परिवार बन गया। पिताजी दुनिया से चले गए कैंसर की वजह से। घर का गुजारा चलाने के लिए क्या नहीं मरता, क्या नहीं करता। खेती किसानी किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। झोला छाप डॉक्टरी किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। सब्जी भाजी बेचा, उसमें कुछ नहीं हुआ। आखिर एक दोस्त के कहने पे दूध बेचने लग गया। दूध बेचते बेचते एक दिन एक दोस्त ने मेरे को बुलाया और उसने मेरे को आरसी बिजनेस ज्वाइन करवा दिया। मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को, एक और बड़े सज्जन को बुलाया। वो कार से आए और आके उन्होंने मेरे को बोला, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उस आदमी से सीखना पड़ेगा जो पहले से अमीर है। और तब उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी जो जयपाल गेट्टी की लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले उस आदमी को ढूंढिए जो अमीर है। जैसे साइकिल चलाना हम कैसे सीखते हैं, किसी साइकिल चलाने वाले से सीखते हैं। ऐसे आदमी से हम साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे जिसको साइकिल चलानी खुद को नहीं आती है। हम कार चलाना कैसे सीखते हैं, जैसे कार चलाने वाले से सीखते हैं। कार चलाना नहीं आता जिसको, वो कार चलाना सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता है। हवाई जहाज उड़ाना किससे सीखते हैं? जो ऑलरेडी हवाई जहाज उड़ाना जानता है। तो अमीर बनना किससे सीखना होगा? जो ऑलरेडी अमीर है। मेरे अपलाइन ने कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किससे सीखना होगा? मैंने कहा किसी अमीर आदमी से। उन्होंने कहा आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा यस। कौन से अमीर आदमी से सीख रहे हो, नाम बताओ। मेरी सीटी पीटी गुम हो गई। मैंने कहा किसी से भी नहीं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। सपने होना अलग चीज है और सपनों के हकीकत होना अलग चीज है। सपना तो था मेरा कि मुझे अमीर होना है, लेकिन हूं कैसे? किसी से सीख कर। सिखाएगा कौन? मेरे परिवार में कोई अमीर आदमी नहीं है, मेरे समाज में कोई अमीर आदमी नहीं है, मेरे गांव में कोई अमीर आदमी नहीं है, मेरे पड़ोसी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में कोई अमीर आदमी नहीं है।
अब मुझे अमीर बनना है, मैं कैसे अमीर बनूं? तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हो तो आरसीएम बिजनेस में आपके ऊपर जो लोग हैं, और तब उन्होंने बीसी सर का एग्जांपल दिया मेरे को कि भिलवाड़ा के एक बिजनेसमैन है, नाम है भागचंद छाबड़ा। वो अरबों रुपए के मालिक है आज की डेट में। भिलवाड़ा के अंदर उनकी टेक्सटाइल की मिल है, बड़ी मिल है, टॉप 10 कपड़ा मिलों में से उनकी कंपनी का नाम आता है। अगर वो आपको ये सिखाए कि आप अमीर कैसे बन सकते हो, तो आपको क्या लगता है आप अमीर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे? मैंने कहा साहब बिल्कुल बन पाऊंगा। तो बोले 1260 रुपए दीजिए, ये कपड़ा लीजिए, ज्वाइन कीजिए, और अगले महीने उनका एक प्रोग्राम है, आके अटेंड कीजिए। बड़ा एक्साइटेड हुआ, ज्वाइन किया, पैसे नहीं थे, 3 दोस्तों से उधार मांग के लाया, ज्वाइन किया, घर चला गया। और घर जाते ही जैसा एक नया डिस्ट्रीब्यूटर करता है ना सुमन मैडम, मैंने भी वैसा ही किया। घर जाते ही सबको फटाफट प्रसाद बांटना शुरू कर दिया कि भाई जल्दी जल्दी बता दूं इनको, ताकि बेचारे ये भी अमीर बन जावे मेरे साथ साथ। एक को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, चौथे तक जाते जाते मेरी हालत ये हो गई कि मेरे को लगा मैं गलत करके आ गया, कोई मैं इतना बड़ा जुर्म करके आ गया कि धरती का इससे बड़ा कोई जुर्म और हो नहीं सकता। मतलब ऐसे कर दिया उन लोगों ने मेरे को कि मेरे को लगा जैसे मेरे से बड़ा कोई अपराधी है ही नहीं। उन्होंने मेरे को बोला यार मेरे को एक बात बता, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला, मैं आज भी उसकी बात याद करता हूं, जब भी उससे मिलता हूं ना मैं बोलता हूं तू मेरा दोस्त नहीं था, इस धरती पे मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन था ना वो तू था, जिसने तूने मेरे को बिना गोली के मारा। दुश्मन गोली से मारता है, आपका दोस्त बिना गोली के आपको मारता है। उसने मेरे को बोला मेरे को एक बात बता, भिलवाड़ा की जनसंख्या अपने शहर रायसिंह नगर से ज्यादा है या कम है? मैंने कहा यार वो तो डिस्ट्रिक्ट है, अपन तो तहसील हेडक्वार्टर में बैठे हैं, तो ज्यादा ही होगी। बोला ज्यादा है तो क्या वहां पे सारे आदमी अमीर बन गए होंगे? मैंने कहा यार 700 किलोमीटर दूर है, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन सारे तो कैसे अमीर होंगे यार? सारे अमीर होते तो नाम आ जाता कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे में कि भी एक ऐसा शहर जहां सारे लोग अमीर है। बोला यस बिल्कुल सही बात है, नाम आ जाता, अखबारों में नाम आ जाता, टेलीविजन में नाम आ जाता, रेडियो में नाम आ जाता, होर्डिंग पे बोर्डिंग पे नाम आ जाता, बहुत कुछ हो जाता। नाम तो नहीं है, नाम नहीं है, इसका मतलब भिलवाड़ा में सारे लोग अमीर नहीं है। तो बोला वो सेठ जो भिलवाड़ा का है कि 700 किलोमीटर दूर आके तुझे ये सिखाने की कि तू बेटा अमीर बन जा। कब बात तो सही है। बोला उसका कपड़ा बिक नहीं रहा है, वो आपको कपड़ा बेचना चाहता है, अदरवाइज अमीर बनने के लिए तो लोग भिलवाड़ा में तैयार बैठे हैं, वो वहीं पे बोल देते छाबड़ा जी हमें सिखा दो, हम अमीर बनना चाहते हैं। कौन है जो अमीर नहीं बनना चाहता? मैंने कहा हर आदमी अमीर बनना चाहता है। तो बोला फिर वो भिलवाड़ा वाले पहले क्यों नहीं बन गए अमीर? ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, इनके चक्कर में मता भाई। कपड़ा ले आया, उल्लू बन के आ गया, अब आज शांति से बैठ जा। और सच बता रहा हूं बहनों, मैं बैठ गया घर में, मैं बैठ गया घर में। कितने दिन के लिए बैठा? पूरा 6 महीने के लिए बैठा। थैंक गॉड मैं जिंदगी भर के लिए नहीं बैठा, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं बैठा जो मेरे को स्पॉन्सर किया था, मिस्टर राम अवतार चावला। वो हर महीने मुझे मीटिंग के लिए बुला रहा था। और यहां एक मैसेज है आपके लिए, कभी भी जिंदगी में उस आदमी से सलाह मत लेना जो उस फील्ड का नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना खाना बनाना कितना आसान है, तो मैं बोलूंगा धरती का सबसे मुश्किल काम यही है, पंगे में ही मत पड़ो। और अगर कोई कंवारी बेटी मेरे को सुन रही है ना और वो मेरी बात को मान ली, तो उसको जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि शादी होती तो सासू पहले बोलेगी खाना बना, और वो बोलेगी धरती का सबसे मुश्किल काम है, मैं खाना कैसे पकाऊं? आप सलाह हमेशा उससे लीजिए, सलाहकार उसको बनाइए जो उस फील्ड का विशेषज्ञ है। मेरे को दूध बेचने का नॉलेज है, आप दूध के बारे में मेरे से पूछिए, लेकिन मेरे को दवाई बेचने का नॉलेज अगर नहीं है तो आप मेरे से दवाई पूछेंगे क्या? एक दूध वाले से कभी भी आप दवाई नहीं पूछते हो, और एक डॉक्टर से कभी आप दूध के बारे में नहीं पूछते हो। बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, आरसी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप जाके सलाह उससे ले रहे हो जो पान बीड़ी बेच रहा है। आप सलाह उससे ले रहे हो जो घर में झाड़ू पोछा कर रही है। आप सलाह उससे ले रही हो जो आपका हस्बैंड है, जो जॉब में मास्टर है, बिजनेस में मास्टर है, बट नेटवर्क मार्केटिंग की पतली गली से भी कभी गुजरा नहीं है। तो वो सलाह आपको सही नहीं मिलेगी। मैंने उस दोस्त से सलाह ली जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी मालूम नहीं थी, और मैं घर में बैठ गया, और मैं जिंदगी भर दूध बेचता अगर उसकी सलाह मानता तो। थैंक गॉड मेरे दोस्त मिस्टर राम अवतार चावला का 6 महीने तक फॉलो किया, और 7वें महीने मुझे उठा के किडनैप करके
बीसी छाबड़ा जी के सेमिनार में लाके बैठाया, और जब मैं उस सेमिनार में बैठा मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे ही शहर के लोग वहां हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की इनकम ले रहे थे और स्टेज पे आके बोल रहे थे, और उन्हीं में से एक शख्स थे मिस्टर राजाराम सारणी, जो मेरे अपलाइन में भी है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले, इस 12 महीने हो गए थे शायद राजाराम जी को उस समय, उन्होंने कहा कि 10-12 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बायर इंडिया लिमिटेड में 15,000 की नौकरी करता था, पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, और आज 1 लाख रुपए महीने की इनकम से इस बिजनेस से मैं अपनी जॉब को रिजाइन दे रहा हूं, और 1 लाख रुपए महीने की इनकम से आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने कहा आत्माराम, इसने 12 महीने पहले शुरू किया, 1 लाख पे पहुंचा। हो सकता है ये ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, तू कम पढ़ा लिखा है, हो सकता है इनके पास स्किल ज्यादा होगा, तेरे पास कम है। ये 12 महीने में शुरू करके 1 लाख पे पहुंचे है पार्ट टाइम पे। तुम भी अगर दूध बेचने के बाद खाली टाइम में टीवी नहीं देखता, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारता, घर में जाके कूलर लगा के सोता नहीं दिन में, उसकी जगह पे अगर 1-2 घंटे इस बिजनेस की बात करता, 6 महीने बाद 1 लाख पे नहीं जाता, 50,000 पे जाता, 50 पे नहीं जाता, 25 पे जाता, 25 पे नहीं जाता, 10 पे जाता, छोड़ 10 को। बेटा अगर तुम 2,000 भी एक्स्ट्रा कमा रहा होता तो दूध बेच के 2 कमा रहे, 2 आरसीएम से आता, 4,000 आता, तेरे बच्चे मजे से घर में शांति से सो रहे होते, मजे से अच्छी चीजें खा रहे होते। अंदर ही अंदर खुद को कोसा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आज के बाद गलती को सुधारूंगा। आज के बाद ऐसे किसी इंसान से नहीं बात करूंगा जो उस फील्ड में नहीं है। अगर मुझे खेती के बारे में पूछना है तो मैं मेरे ताऊजी से पूछूंगा, बड़े पापा से पूछूंगा, क्योंकि वो एक अच्छे किसान है। बड़ो आरसीएम बिजनेस के विशेषज्ञ नहीं है, मैं आरसीएम बिजनेस की बात ही नहीं करूंगा उनके साथ। मेरी पत्नी से पूछूंगा तो खाना बनाने के बारे में पूछूंगा, क्योंकि वो खाना बनाने की मास्टर है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस के बारे में उससे नहीं पूछूंगा। आरसीएम बिजनेस के बारे में अगर बात करूंगा तो या तो अपलाइन से बात करूंगा, या गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी से बात करूंगा, या राजाराम जी से बात करूंगा, यानी जो इस बिजनेस के विशेषज्ञ हैं उनसे पूछूंगा। चूंकि मैं मेडिकल लाइन में बहुत साल काम किया हूं, इसलिए मुझे एक चीज का अच्छे से पता है, एक्सपर्ट की एडवाइस के बगैर आपको कोई गलती से काम छोड़ना या पकड़ना नहीं चाहिए। आपको एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए। किसी काम को शुरू करते वक्त ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। रतन टाटा कहते हैं, मैं पहले काम को स्टार्ट करता हूं, देन उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दिया तो अब शुरू करने के बाद आप पूछिए। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो छोड़ो, पहले स्टार्ट कर लो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। पहले स्टार्ट करो। थैंक गॉड मेरे को अच्छे अपलाइन मिले, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाया। थैंक गॉड मेरे को अच्छे लीडर मिले, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर पाया। कुछ अड़चने आएगी, कुछ मुश्किलें आएगी, कुछ बाधाएं आएगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे। 2.5 साल तक मेरे को 18,053 रुपए की टोटल इनकम आई थी। शुरू के 2.5 साल में मुझे 18,053 रुपए आई थी। कैलकुलेट करोगे तो 600 रुपए महीना होता है। 600 रुपए महीना से मैं इस बिजनेस को करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि अगर मैं नहीं करता तब भी 2.5 साल बीतने थे, नहीं करता तो भी 2.5 साल बीतने थे। एक बार मेरे एक अंकल ने मेरे से पूछा, तेरे को क्या लगता है जिस स्पीड से तू काम कर रहा है उस स्पीड से काम करते हुए कब तक रॉयल्टी आएगी? मैंने कहा अंकल मेरे को ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी 2004 चल रहा है, 2004 दिसंबर की बात थी शायद, ये 2000 जून 2005 में मेरी रॉयल्टी आई थी। मैंने कहा 2004 चल रहा है और 5 मान लो मोटा मोटा, 2020 तक 2020 तक अगर मेरी रॉयल्टी आएगी तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा 16 साल पड़े हैं 2020 में, और 16 साल बाद रॉयल्टी की अगर 20,000 की इनकम तुझे आएगी, हालांकि आजकल तो रॉयल्टी पे भी 40,000 का चेक बनता है, बोनस मिला के ईयरली मंथली। बोले अगर 2020 में अगर तुझे 20,000 की इनकम आएगी तो आज दूध बेच के कितना आता है? मैंने कहा 2,000। बोले इससे मैं दूध बेच के 2,000 आएगा तो वो भी तो 20,000 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो बोले फिर फायदा क्या हुआ आरसीएम करने का? बोले फायदा क्या होगा आरसीएम करने का? जब 20,000 दूध बेच के आएगा, 20,000 आरसीएम से आएगा, तो फिर आरसीएम क्यों कर रहा है तू? मैंने कहा एक ही फायदा होगा। बोले क्या? दूध बेचते बेचते अगर मैं उस दिन मर जाऊं 20 साल बाद, तो अगले दिन मेरे घर 20,000 नहीं आएगा, और आरसीएम का रॉयल्टी चोर बन के मर जाऊं
तो अगले महीने भी मेरे घर में 20,000 आएगा। ये विजन मेरे पास है, ये विश्वास मेरे पास है, ये पावर इस बिजनेस के अंदर है, इसलिए मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा जा बेटा, मैं गारंटी देता हूं तू इस बिजनेस में कामयाब होएगा। और पता नहीं उनकी जुबान कैसी लगी, 6 महीने बाद में रॉयल्टी आ गया। 6 महीने बाद में रॉयल्टी आ गया। 2.5 साल बाद मेरा 26,000 रुपए का चेक था। जम के रोए थे उस दिन मैं और मेरी पत्नी, क्योंकि बच्ची के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास, 300 रुपए नहीं थे। उस घर में 26,000 का चेक आ जाए, आप सोचिए खुशियां कितनी होती होगी। मतलब ये लगा था भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने पे जितनी खुशी होती है ना, उससे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी मैम। बहुत खुश हुआ था। उसके बाद में टेक्निकल भी आया, एमरल्ड भी आया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। आज रूबी पिन पे हूँ। भगवान की दया से अच्छी खासी इनकम है। 2.5-3 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम रहती है मेरी। 25-30 लाख रुपए साल के, 35 लाख रुपए साल के मेरे को आते हैं। आज इस बिजनेस ने सब कुछ दिए, प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ। और मैं अक्सर लोगों से एक बात बोलता हूं, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं सर आरसीएम में क्या मिलता है। मैं बोलता हूं कोविड-19 में जो धंधा किसी के घर में इनकम दे सकता है, उससे बड़ा धंधा इस देश में कोई और हो नहीं सकता है। बात खत्म, मतलब खत्म। कोविड-19 में जिन जिन कामों से आपके घर पैसे आए थे ना, वो कामों को आप जिंदगी में करेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। कोविड-19 में जिस काम से आपकी इनकम रुक गई थी ना, वो काम में आप हमेशा रिस्क पे रहेंगे, क्योंकि समय कभी भी कैसा भी आ सकता है। आज जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ बात करूंगा इसी के ऊपर, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में मेरे को तो टेक्निकल बनने में लग गए थे 3 साल। मेरे को टेक्निकल बनने में 3 साल लग गए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें जो भी बैठी है वो अगले 9 महीने में टेक्निकल बन जाए। मतलब 9 महीने में आप टेक्निकल बने इस बिजनेस से। और 9 महीने में आप टेक्निकल बन सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा उनको आप फॉलो करें। तो देखिए, ये बिजनेस जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे को हम पालते हैं ना, वैसे ही अगर आपने इस बिजनेस को पाला तो ये बिजनेस आपको 9 महीने में टेक्निकल बना सकता है। क्यों बनना है हमें टेक्निकल अचीवर, क्यों करना है ये बिजनेस? बहुत सारे साथी मेरे से पूछते हैं सर क्यों करें आरसी बिजनेस। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, आपको इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में कोई भी चीज करनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज चाहिए आपको, वो है वाई। क्यों, क्यों करना है? मेरे को इसलिए करना था इस बिजनेस को बिकॉज मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना था। मे भी हो सकता है आपको भी कमाना हो। मेरे को ये इसलिए करना था क्योंकि मेरे को एक अच्छा घर चाहिए था। मेरा गांव में एक कच्चा घर था, और जब बरसात आती थी ना, तो हम पूरी रात, वो छत टपकती थी और हम उसके अंदर बर्तन लगा लगा के पानी इकट्ठा करते थे। तो मेरे को वैसे वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, मेरे को एक अच्छा घर चाहिए था, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे लिए। मेरे को मेरे बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई चलता था, मेरे को वो पसंद नहीं था। मैं चाहता था कि मैं सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास तक पढ़ाऊं, मेरे बच्चे तो कम से कम इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो मैं उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता था। मेरे को एक अच्छी कार चाहिए थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाता था ना राजदूत मोटरसाइकिल पे, तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी। लोग बड़ा मेरे को अलग तरीके से देखते थे। गर्मी होती थी, बरसात होती थी, ठंड होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी फैमिली के साथ में जब बाइक पे मैं चलता था। तो मेरे को मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ घूमना था। ये कुछ मेरे सपने थे। हकीकत ये है कि ये सपने नहीं थे, ये मेरी जरूरतें थी। ये हमने सपना नाम इनको इसलिए दे दिया क्योंकि ये जरूरतें हैं, पूरी होती नहीं है, इसलिए ये सपने बन गए। बड़ी कार सपना नहीं, जरूरत है मैम। बड़ा घर सपना नहीं, जरूरत है। बच्चों के साथ किधर घूमने जाना, उनको दुनिया दिखाना जरूरत है, सपना नहीं है। खूब सारा पैसा जरूरत है, सपना नहीं है। लेकिन चूंकि जरूरतें पूरी नहीं होती है, अच्छी एजुकेशन जरूरत है, सपना थोड़ा ही है। लेकिन ये सपने इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी है। ये हमारी हकीकत है। वैकेशन के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती है। घर आप देखते ही हो हिंदुस्तान के अंदर 90% लोगों के घर कैसे हैं, 90% बच्चों की एजुकेशन कैसी है, और गाड़ियों की बात ही क्या करनी है साहब। और इन सारी समस्याओं की जड़ एक है, वो है पैसा। और मैं इसको ऐसे नहीं बोलता हूं, इन सारी समस्याओं की जड़ है कम पैसा। कई बार हम एक लाइन बोलते हैं सुमन मैम, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, सारी समस्याओं की जड़ है। आप सेंटेंस को आधा बोल रहे हो। मैं लोगों को बोलता हूं, जब ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूं आप सेंटेंस को आधा बोल रहे हो। पूरा सेंटेंस क्या है?
सभी बुराइयों की जड़, सभी समस्याओं की जड़ कम पैसा है, पैसा नहीं है। नीता अंबानी के लिए पैसा समस्याओं की जड़ नहीं है। नीता अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास पैसा सभी समस्याओं की जड़ नहीं है। हमारे पास कम पैसा है, इसलिए समस्याओं की जड़ है। और कम पैसा क्यों है? गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कमाने से कोई गरीब नहीं होता है। तो फिर गरीब कैसे होता है? गरीब होता है खर्चों से। खर्चों से क्यों गरीब होता है? क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसा कमाने का जो तरीका है ना, वो सही नहीं है। ये पीछे का एक ग्राफ है, आपने बहुत बार बहुत सारी मीटिंगों में देखा होगा, मैं इस पे टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आप देखते रहते हो, 1 PM के अंदर बहुत सारे देखते हो, 8 PM में बहुत सारे देखते हो, यहां मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। 1940 से लेके 2020 तक आप देखिए, पिछले 80 सालों में महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, उस हिसाब से हर 20 साल में महंगाई 10 गुना हो रही है। हर 20 साल में महंगाई 10 गुना हो रही है। 40-50 में 10 रुपए से काम चल रहा था, 60-70 में 100 रुपए से चल रहा था, 80-90 में 1000 रुपए से चल रहा था, 2000-2010 में 10,000 से चल रहा था, 2020 से 2030 का जो समय चल रहा है, इसमें 1 से 2 लाख रुपए से जिंदगी बढ़िया चल रही है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर देता हूं। आज आपकी कोई भी फैमिली इनकम है घर की, मान लो 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए है, आज आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, डजन मैटर, बहुत बढ़िया चल रही है। मैं मान लेता हूं 20,000 में भी बहुत बढ़िया चल रही है। जिस तरह से इंफ्लेशन बढ़ रहा है, क्या अगले 20 साल में, आई रिपीट, जिस तरह से इंफ्लेशन बढ़ रहा है, क्या अगले 20 साल में आपकी आमदनी 10 गुना करने का आपके पास कोई प्लान है क्या? छोड़ो 1 लाख 2 लाख को साइड में कर देते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि वर्तमान में आप जो पैसा कमा रहे हैं और जो इंफ्लेशन है, वो 8% गवर्नमेंट मानती है, 5, 6, 7, 8 मानती है, लेकिन उसमें वो चावल ऐड किया जाता है जिस चावल को खाया नहीं जाता है। वो गेहूं ऐड किया जाता है सीपीआई इंडेक्स में, जिस गेहूं को खाया नहीं जाता है। वो दाल ऐड की जाती है। अच्छा, इन्फ्लेशन में टीवी का ऐड नहीं किया है, अभी एलईडी एलसीडी टीवी नहीं है सीपीआई इंडेक्स में। हमारे हमारे सीपीआई इंडेक्स में वीडियोकॉन का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है आज भी। कि वीडियोकॉन के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का रेट या बीपीएल के टीवी का रेट बढ़ता है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो वो मानते हैं महंगाई बढ़ी है। जो हमारा आरबीआई सीपीआई बनाता है ना, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे रखा है, अभी रेडियो दे रखा है। अभी मुझे बताइए कितने साल पहले आपने रेडियो और टीवी छोड़ दिया था ब्लैक एंड व्हाइट? एलईडी टीवी तो है ही नहीं उसमें, स्मार्टफोन तो है ही नहीं उसमें, मोबाइल रिचार्ज, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें है ही नहीं उसमें, इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं उसमें, बच्चों की एजुकेशन तो है ही नहीं उसमें, ट्रांसपोर्ट के खर्चे है ही नहीं उसमें। तो फिर सीपीआई नापा कैसे जाता है? वो जिस तरह से नापा जाता है ना, उस हिसाब से आपको 5.6, 6 पॉइंट कुछ दिखाया जाता है इंफ्लेशन। एक्चुअल इंफ्लेशन अगर लग्जरी को साथ में ऐड किया जाए, लग्जरी को साथ में ऐड कर दिया जाए, तो एक्चुअल जो इंफ्लेशन है वो 10% के आसपास रहता है। अब 10% का मतलब होता है 7 साल में महंगाई डबल, 7 साल में डबल। तो 7 साल में डबल हो गई, 14 साल में 4 गुना हो गई, नई चीज ऐड किए बगैर, और 21 साल में 8 गुना हो गई। आप मुझे ये बताइए, आज आपका जीवन 20,000 में चल रहा है, 20 साल बाद आपके पास 2 लाख रुपए का प्लान है क्या? कि आपके घर में 2 लाख रुपए की इनकम कैसे आएगी? कोई प्लान नहीं है। जब 2 लाख रुपए की इनकम का प्लान नहीं है, तो आप मुझे बताइए आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा। अब आप सपने देख रहे हैं आने वाला समय मेरा अच्छा होगा, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मस्जिद में पूजा कर रहे हैं, गुरुद्वारे में पूजा कर रहे हैं, गिरिजाघर में पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारा भगवान को याद कर रहे हैं कि आने वाले समय अच्छा होगा। मेरा सवाल आपसे है, कैसे? टेल मी प्लीज, कैसे होगा? जब आपकी इनकम 20 साल में 10 गुना करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब आपका जीवन आज से खराब होगा। अगर 10 गुना करने का रास्ता है, तो फिर जैसा आज है वैसा होगा। अगर अच्छा बनाना है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब बढ़ाने के लिए क्या रास्ता है? बढ़ाने के लिए जो रास्ता है ना, वही रास्ते की आज हम बात करने वाले। आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए जो रास्ता है, अभी ये भारत का ग्राफ है साहब,
इंडियन इकोनॉमी ये है। 1% लोग हैं जो 13 लाख से ऊपर कमाते हैं महीने का, बाकी तो सब ऐसे ही है। 3 चीजों से पैसा बनता है, जॉब से, डायरेक्ट सेलिंग से और बिजनेस से। जॉब में आप जानते ही हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब का तो कोई चांस नहीं है, प्राइवेट जॉब में कोई सुरक्षा नहीं होती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हाई होता है, कंपटीशन बहुत होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर 1930 से चला आ रहा है, यानी लगभग लगभग 100 साल हो गए आज, और आज हिंदुस्तान की सरकार इसको मान्यता दे चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ग्लोबल इंडेक्स के आंकड़े आपने सबने देखे हुए हैं, आपको पता है आज हिंदुस्तान बहुत तेजी से डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो कर रहा है। वत्स साहब ने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो देख लेंगे। दैनिक जरूरत की चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं से खरीदते ही हैं, और वही चीजें यहां से करते हैं। अभी हम क्या करते हैं लाइफ में, क्या करते हैं काम, हम कैसे करते हैं, जो भी वर्किंग मैन या वुमेन है, जो मेल या फीमेल वर्किंग है, वो क्या करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, 30 दिन लगातार जाते हैं, या रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, पैसा लिए में लेके आते हैं। पैसा लाने के बाद मार्केट में जाते हैं, खर्चा करते हैं। खर्चा किस चीज पे करते हैं, प्रोडक्ट पे करते हैं। प्रोडक्ट से खर्चा करने के बाद जो बचता है उससे क्या करते हैं, भविष्य के लिए सेविंग करते हैं, सपने पूरे करने। बट क्या ये पैटर्न से पिछली 7 जनरेशन में किसी के सपने पूरे हुए? चैट में जवाब देते जाइए साथ के साथ। मेरी एक बीमारी है, मैं जूम पे आगे नहीं बढ़ पाता हूं जब तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिले चैट पे, क्योंकि मैं 1 वे कम्युनिकेशन नहीं करता, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पिछली 7 पुश्तों में ऐसा कौन है आपके परिवार में जिसने मेहनत नहीं की हो, जिसने पैसे नहीं कमाए हो, जिसने खर्चा नहीं किया हो, जिसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा हो, जिसने सेविंग नहीं की हो? सब है। आपके पिताजी ने भी यही किया, आपके दादाजी ने भी यही किया, आपकी मम्मी ने भी यही किया, आपकी दादी ने भी यही किया, उनकी जनरेशन ने भी यही किया। 7 पुश्तों से ये पैटर्न चला आ रहा है। बट क्या किसी के सपने पूरे हुए? क्या किसी के सपने पूरे हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका जो रास्ता है, वे ऑफ इनकम है, आमदनी कमाने का जो तरीका है, वो गलत है, वो गलत है। वो हार्डवर्क करते हैं, पैसा बनाते हैं, और पैसे उनके पास नहीं बचते हैं, एंड में जाके सपने सपने रह जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, सपने देखना जुर्म है। अरे भाई, मुकेश अंबानी अपने बेटे को नहीं बोलता है जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, वो कहता है बेटा पैर बड़े हैं तो चादर 2 कर लो, बीच में टांका मार दो, 2 बना लो। पैर नहीं पसारने, पैर ज्यादा खुलो, चादर को बड़ा करो। और चादर बड़ी जब होती है जब ये बड़ा होता है। आज हिंदुस्तान में ऑप्शन है हमारे पास, 1998 से पहले ऑप्शन नहीं था, आज ऑप्शन है। और 2000 में टीसी सर ने इस ऑप्शन को हमारे लिए इतना खोल दिया कि आज जीवन में सब कुछ मिल सकता है। क्या आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले के बारे में सुना कि वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो गया हो? लॉकडाउन में ये सारा सुनने में आता था, इसका धंधा बंद हो गया, ये बर्बाद हो गया, इसका धंधा बंद हो गया, ये बर्बाद हो गया, इसका धंधा चौपट हो गया, इसकी नौकरी छूट गई, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, एक भी हुआ क्या? एक भी हुआ क्या कि भाई कोरोना आया और ये आर से मला बर्बाद हो गया? एक भी नहीं हुआ, बल्कि आबाद हो गए, इनकम बढ़ गई। मेरी 50,000 रुपए की इनकम तो कोविड-19 आके बढ़ा गया। मतलब जो मेरा चेक आ रहा था पहले 2 आ रहा था, वो 2.5 हो गया कोविड-19 की वजह से। तो नेटवर्कर की तो इनकम बढ़ी, बाकियों की घट गई। अब हमारे देश में 90% लोग मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, इसी कैटेगरी में हम लोग हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। हम लोग सारा दिन करते क्या है, हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। पैसा कमा के लाके किसी बाजार में जाते हैं, खर्च कर देते हैं, और उसके बाद में सेविंग करते हैं, जैसा मैंने ड्रीम वाले में बोला। होता कैसे है, इस चार्ट को समझना, अभी ये जो स्लाइड है ना, इसको समझना। हम 100% इनकम कमाते हैं, उसका 75 से 80% पैसा हम खर्च करते हैं, और 20 से 25% पैसा हम सेविंग करते हैं। एम आई राइट? राइट मैम, क्षमा मैम, मैं सही बोल रहा हूं? ओके, थैंक यू, थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू।
यस सर। 75 से 80% पैसा हम खर्च कहां करते हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे करते हैं। कहां जाके करते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट में। 60 से 70% हर साल इन प्रोडक्ट के रेट 2-3 साल में बढ़ जाते हैं। हर 2-3 साल में 60 से 70% रेट बढ़ जाता है। और जब भी हम खर्चा करते हैं तो दुकानदार का टर्नओवर बढ़ जाता है। देयर टर्नओवर इज गेटिंग इंक्रीज। उनका टर्नओवर बढ़ता है। जैसे इंफ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, दुकानदार का टर्नओवर बढ़ता है। हमारी जेब पे कैंची चलती है, उसका टर्नओवर बढ़ता है। दे आर मेकिंग इनकम बाई योर एक्सपेंसेस। हमारे खर्चे से वो पैसा बनाता है। हमारे खर्चे से वो पैसे बनाता है। देयर इनकम बाई नेचर इज परमानेंट। अब मैं सवाल पूछता हूं चैट बॉक्स में, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे खर्चे से वो इनकम बनाता है, हमारा खर्चा परमानेंट है या टेम्परेरी है? आप जो मार्केट से आप जो मार्केट से जाके मामाअर्थ की जो कॉस्मेटिक खरीदते हो, जो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कीसोल नहीं लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, तो वो परमानेंट लेते हो या वन टाइम लेते हो? परमानेंट लेते हो। आप मार्केट में जाके वो, अब मेरे को मार्केट के प्रोडक्ट की रेट नाम भी तो याद नहीं है, लेकिन 20 साल से मैं भूल गया मार्केट को। जो भी आप मार्केट से लाते हो, जो भी आप लेके आते हो, वो खर्चा परमानेंट है या टेम्परेरी है? परमानेंट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। खर्चा परमानेंट है, इसका मतलब जिस दुकानदार से आप खर्चा करवा रहे हो, जहां जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उनकी इनकम परमानेंट है या नहीं है बाय नेचर? अगर हमारा खर्चा परमानेंट है तो उनकी इनकम परमानेंट है। इसका मतलब हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे और वो जिंदगी भर अमीर रहेंगे, और ये अमीरी और गरीबी की खाई ऐसे ही रहेगी। अब आप वोट किसको देना है उसको दे दीजिए, इस खाई को दोनों ही नहीं पाटेंगे। आप मोदी जी को दे देंगे तो भी वैसी रहेगी खाई, और राहुल जी को दे देंगे तो भी वैसी रहेगी खाई। सरकारें बदलने से हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। हमारा भाग्य इस परमानेंट इनकम को अपनी ओर मोड़ने से बदलेगा। जब तक हमारे खर्चे परमानेंट रहेंगे तब तक हमारी किस्मत खराब रहेगी। जिस दिन हमारी इनकम परमानेंट हो जाएगी उस दिन हमारी किस्मत चमक जाएगी। अब आपके पास ऐसा कोई रास्ता है क्या? आरसीएम बिजनेस को अगर मैं नाम बात करूं थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे आपकी इनकम परमानेंट हो गए और वो भी ग्रो हो गए? जैसे 60 से 70% महंगाई बढ़ी, इनकी तो इनकम बढ़ गई। 60 से 70% इंफ्लेशन बढ़ा, इनका टर्नओवर बढ़ा, इनका टर्नओवर बढ़ा, इनकम बढ़ गई। आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? क्या आपके पास कोई रास्ता है? नहीं। तो एक रास्ता है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप, व्हाट इफ यू कैन मेक इनकम फ्रॉम योर एक्सपेंसेस, आप अपने खर्चों से इनकम बनाओ तो कैसा लगेगा? मतलब मेरे पास ये गिलास है पानी का, ये गिलास में से मैं पानी पीऊंगा, ये खाली हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि इधर से एक नल लगा दिया जाए, मैं जितना पानी निकालूं उतना पानी इसमें और आ जाए, ये गिलास कभी खाली होगा? वाटर ऑफ इंडिया बन जाएगा, जादूगर शंकर सम्राट वाला, कि लोटे में पानी कभी खत्म ही नहीं होता था, बचपन में देखते थे। अगर आप अपने परमानेंट खर्चों को अपनी खुद की दुकान से करो तो कैसा रहेगा? इफ यू परचेज योर ओवन शॉप, अगर आप अपनी दुकान से करो तो क्या होगा? आपका टर्नओवर परमानेंट हो जाएगा। आपका खर्चा परमानेंट है, उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते, बट आपके टर्नओवर को तो परमानेंट कर सकते हैं ना। और अगर आपका टर्नओवर परमानेंट हो गया तो आपकी इनकम परमानेंट हो जाएगी। देन दिस कैन बी योर टर्नओवर, देन यू विल आल्सो मेक मनी। पुराना तरीका क्या है? आप जनरल स्टोर में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हो, क्या क्या मिलता है? फेक प्रोडक्ट। सबसे पहला काम, एमडीएच के मसाले, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। 32 साल बाद पता चला कैंसर फड़का। एमडीएच के मसाले वियतनाम में और सिंगापुर में जाके पकड़े गए और बोला मात्रा से ज्यादा इसमें केमिकल डाला हुआ था, जिससे कैंसर हो गया लोगों। 32 साल से 35 साल से हमने नूडल्स खाया नेस्ले का, पता चला लेड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसको खाने से कैंसर हो गया। कैंसर कैपिटल बन गए हम फेक प्रोडक्ट खा खा के। शुगर कैपिटल बन गए हम लोग फेक प्रोडक्ट खा खा के।
हार्ट कैपिटल बन गए हम हृदय रोग की, फेक प्रोडक्ट खा खा के, और पता नहीं और क्या क्या बन गए हम, फेक प्रोडक्ट नकली खा खा के। जो कंपनी वाला है ना बाजार से, उसको ले जाके वापस सामान दो, वो भी कहता है भाई साहब पता नहीं है नकली है कि असली है। उनको ही पता नहीं है, आप और मैं क्या पकड़ेंगे, इतना नकली। और जो असली बना रहे हैं ना, उसमें भी इतना केमिकल डाल रहे हैं कि वो भी नकली जैसा ही, फेक प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, हार्मफुल केमिकल। मतलब आप बिलीव करोगे, ठंडा ठंडा कूल कूल अमिताभ बच्चन साहब ने बोलना बंद क्यों किया? क्या नवरत्न वालों ने पैसे देने बंद कर दिए उनको? क्या टेंशन को पेंशन मिलना बंद हो गई है? कैसे बंद कर दिया? क्योंकि पुणे के एक वकील ने अपनी बीवी से झगड़ा होने के बाद में टेंशन हुई, नवरत्न लगाया, टेंशन ठीक नहीं हुई, तो लेटर भेज दिया अमिताभ बच्चन साहब को कि सर मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, माफ करिएगा बीवी का झगड़ा मैं मजाक में कह रहा हूं ऐसे। बोला मेरा किसी से झगड़ा हो गया, अब किसी से होता है तो लगभग हस्बैंड वाइफ का ही होता है ज्यादातर, तो मैं इसलिए वो बीवी का जोड़ दिया मेरी तरफ से, लेकिन लेटर सच में आया था। वकील ने बोला भाई मेरे को कोई टेंशन हुई, मैंने नवरत्न लगाया, मेरी टेंशन दूर नहीं हुई, मैं बच्चन साहब आपसे पूछना चाहता हूं क्या नवरत्न लगाने से वाकई में टेंशन दूर होती है? बच्चन साहब ने उसी दिन ऐड बंद कर दी, उसी दिन ऐड बंद कर दी, बोला भाई टीवी से ऐड हटाओ, नोटिस आया कल साला केस भी हो सकता है। फेक प्रोडक्ट, हार्मफुल केमिकल, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई मनी बैक नहीं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई इनकम नहीं, फिर भी यूज कर रहे हैं। क्यों? मजबूरी है, छोड़ नहीं सकते, करना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, जीना है तो खाना होगा, खाने के लिए जिए चाहे जीने के लिए खाएं, खाना तो पड़ेगा। एक और रास्ता है, इनको काटा मारो सबको, अगर खाना पड़ेगा तो यहां से लाना पड़ेगा। एक रास्ता है, इनको सबको काटा मारो और इस रास्ते पे आ जाओ, ये रास्ता छोड़ दो और ये रास्ते पे आ जाओ, आरसी वाले पे। और यहां पे क्या है, क्या करते हो आप? इन प्रोडक्ट को बाजार लाते हो, खर्चा करते हो, क्या करते हो? 5-6 हजार रुपए महीने का खर्च करते हो, साल का 9-10 महीने का भी जोड़ो तो 45-50 हजार का खर्चा होता है। अगर मैं ये बताऊं कि 9 महीने आप मैं जैसे बोलूं वैसे खर्चा कर लो और आपकी किस्मत चमक जाएगी, तो मजा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? वही मैं बताना चाह रहा हूं आज। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन अर्न बैक। आप अपने घर से देखिए, आप दुकानदार का टर्नओवर बढ़ा रहे थे, उसकी इनकम बढ़ रही थी। मैं आपको यह कह रहा हूं इनको सबको छोड़ो, आरसीएम की शॉप से सामान लो, अपना टर्नओवर बढ़ाओ और 9 महीने में चमत्कार हो सकता है। थोड़ा सा चेंज करने से, विद ए वेरी लिटिल चेंज 9 महीने में चमत्कार हो सकता है। क्या करना है? सबसे पहला काम, हर बिजनेसमैन अपना नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है। मुकेश अंबानी जी ने जियो में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या चाहिए, किस किस को चाहिए। 265 रुपए में एयरटेल 1 GB डेटा देता था और मुकेश अंबानी को पता था हिंदुस्तान के लोगों को डेटा चाहिए, कॉलिंग नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। और उन्होंने 2 GB रोज का फ्री दिया और 63 करोड़ लोगों का नेटवर्क अपनी ओर स्विच कर दिया। आपको भी अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क को अपनी ओर स्विच करो। जो लोग यहां से सामान लेने जा रहे हैं ना, आपके जान के पहचान के रिश्तेदार दोस्त, उनको सबको इधर लेके आओ, उनको इधर लेके आओ, फैमिली, रिलेटिव, इन लॉ, एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर, जो भी, दे आर आल्सो गोइंग देयर एज दे आर आल्सो ए कस्टमर बाई नेचर। क्यों लाना है? क्योंकि वो ऑलरेडी यहां से यहां सामान लेने आते हैं, डी मार्ट पे आते हैं, अमेजोन पे आते हैं, बिग बाजार पे आते हैं, कहीं भी आते हैं। वो भी 5,000 का खर्चा करते हैं, वो भी 9 महीने में 45,000 का खर्चा करते हैं। आपको सबको एक ही काम करना है, उनको आरसीएम के स्टोर पे लाना है, योर ओन स्टोर, आरसीएम स्टोर, आरसीएम पीयूसी, आरसीएम वर्ल्ड क्विक, आरसीएम वंडरवर्ल्ड, ये आपका स्टोर है। वो बाई नेचर कस्टमर है, आपको उनको इधर स्विच करना है, आपको पहले खुद होना है फिर उनको स्विच करना है। जस्ट एजुकेट देम अबाउट आरसीएम स्टोर बेनिफिट एंड रिवार्ड। भाई सामान खरीदने पे क्या क्या फायदे? पहला नकली नहीं मिलेगा, दूसरा पक्का बिल मिलेगा, तीसरा एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा, चौथा कैशबैक मिलेगा, पांचवा 6 महीने खरीदोगे 7वें महीने फ्री मिलेगा, कंसिस्टेंसी का लाभ मिलेगा, डबल धमाल का लाभ मिलेगा, ये बला 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 बला, बहुत सारे फायदे होता है। वो सारे फायदे बताओ, प्रोडक्ट साथ में रख के बताओ। अब क्या करना है आप? अब आती है मुद्दे की बात। एक आदमी के पास 24 घंटे का भगवान का दिया हुआ दिन होता है, मेल फीमेल दोनों के पास भगवान ने अलॉट किया है 24 आवर ओनली, गरीब अमीर सबके पास। 10 घंटे सारे लोग काम करते हैं,
ईमानदारी से काम करते हैं तो 10 घंटे काम होता है। 7 घंटे आराम भी जरूरी है, नींद लेना जरूरी है। 3 घंटे नहाना धोना खाना पीना घर के दैनिक कार्य जो भी करने होते हैं अपने वो निपटाने होते हैं। टोटल हो गया 21 घंटा 20 घंटा। 4 घंटे फिर भी बचते हैं। ये 4 घंटे धीरू भाई अंबानी ने बोला था किधर जा रहे हैं, आपकी जिंदगी उधर जा रही है। आपको 20 घंटे को चेक ही नहीं करना है कि 20 घंटे किधर जा रहे हैं। ये 20 घंटे आपको कभी अमीर नहीं बनाएंगे, ये 20 घंटे आपको जिंदा रखेंगे। अगर दुनिया में कोई इंसान अमीर बनेगा तो इन 4 घंटों में क्या कर रहा है उससे बनेगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी बोल के गए हुए। ये 4 घंटे आपके किधर जा रहे हैं आपको ये देखना है। ये 20 घंटे आपने काम किया, 4 घंटे आपके पास जो बचा, उस 4 घंटे में आपने क्या करना है, उस नेटवर्क में, उस आपके रिलेटिव वाले नेटवर्क में, आपके दोस्तों वाले नेटवर्क में जाके आपको उसमें से 2 से 3 घंटे रोज, 1 घंटा आना जाना मान लो, 2 से 3 घंटे रोज भी आपने लगाए और लोगों से मिले, एक आदमी से भी रोज मिले, तो भी 9 महीने में आप 60 से 70 हजार और 17 महीने में 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो एक्स्ट्रा इनकम अपने वर्तमान काम को करते हुए। रोज क्या करना है आपको, एक आदमी से मिलना है। रोज कितने लोगों से मिलना है, कम से कम एक आदमी से रोज मिलना है। और एक आदमी से रोज मिलना मेरे को नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल काम होगा सुमन मैम। एक आदमी, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक आदमी को जोड़ना है, मैं कह रहा हूं एक आदमी से मिलना है। 24 घंटे में आपको एक आदमी से मिलना है। 24 घंटे में आपको एक आदमी से मिलना है और पूरे महीने में मान लो 24 से ही आप मिले तो भी गेम चेंज हो जाएगा। अच्छी स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति क्या है, आप बहुत सारे लोगों से मिले, आप बहुत सारे लोगों से मिले, 10-12 लोगों ने आपको हां बोल दिया। 24 में से 10-12 लोगों ने आपको हां बोल दिया, 10-12 लोगों ने आपको हां बोल दिया, आपकी लाइफ चेंज हो गई। बुरी स्थिति क्या है, 23 ने ना बोल दिया। 24 लोगों से महीने में मिले, 23 ने ना बोल दिया, एक ने हां बोला, सिर्फ एक ने हां बोला। तो आप क्या करोगे, क्या 23 से मिले उनको ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, उनको आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। वो ले नहीं ले कोई बात नहीं, आपने बताना है, बढ़िया से बताना है। और अगर बढ़िया से बताओगे तो 23 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो ले लेंगे, 13 वहां भी ना बोल देंगे। अब 10 लोग लेते हैं और अगर 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका टर्नओवर होता है 10,000 रुपए का। अगर 500 का भी लेते हैं तो 5,000 होता है। मैं पकड़ के चल रहा हूं 300 का, यानी 3,000 रुपए की आपकी सेल हो गई। मान लो 2,000 रुपए का पीवी आपके घर में हो गया, तो सबसे पहला काम आपका 5,000 पीवी हर महीने हो गया। मतलब आप 1 तारीख को लीडर्स परचेज डे के दिन डायमंड क्लब का बिल काट रहे हो, पहला काम। दूसरा काम, अगर आप ऐसा कर रहे हो और 24 में से एक ही आदमी आपके साथ आ रहा है तो ये बात की गारंटी है वो भी आपके जैसा ही आ रहा है। गोरे के साथ काला बैठेगा, रंग नहीं तो बुद्धि तो जरूर लेके खड़ा होगा। एक आदमी आपके साथ आ रहा है, वो आपके जैसा आ रहा है। क्या करना है, उत्पाद का उपयोग करना है, एक व्यक्ति से मिलना है, बिजनेस की जानकारी देना है, प्रोडक्ट की जानकारी देना है, कस्टमर बनाना है, जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है उसकी मदद करनी है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। ये 5 कामों की कुंडली मार लो, ये रोज करना है। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। एक आदमी, मान लो ये जनवरी महीना है, इसको यहां से जनवरी हमने इसलिए रखा है ताकि समझना आसान रहे, क्योंकि नहीं तो हर महीने हमें ये चेंज करनी पड़ती स्लाइड। मान लो ये है आपका पहला महीना, जो अभी आप जैसे चल रहे हैं मई में चल रहे हैं, तो आप यहां मई रख सकते हैं या आप जनवरी से समझ सकते हैं। पहला महीना आपने सिर्फ एक आदमी को स्पॉन्सर किया। कितने आदमी को? एक आदमी को। खुद आए आप और आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उसने 3,000 का सामान लिया, यानी उसने सामान लिया, उसने सेल किया, उसने बात की, 3,000 उसका हुआ, 3,000 आपका हो गया। कितना का टर्नओवर हुआ पहले महीने का? 6,000। दूसरे महीने आप दोनों ने एक एक आदमी को तैयार किया, आपने भी एक और तैयार किया, 24 लोगों से मिले, एक दिन हर दिन एक आदमी से मिले, महीने में मान लो 24 लोगों से मिले, 24 में से 23 ने ना बोल दिया, एक ने हाँ बोल दिया, पीछे जो लोग बचे 23 लोग बचे, उन 23 के अंदर से 13 लोगों ने ना कर दिया, 10 लोगों ने हाँ कर दिया। आपका भी 3,000 पीवी हो गया, सेम काम इसने किया, इसका भी 3,000 पीवी हो गया। आपका टर्नओवर हो गया 12,000, क्योंकि पहले वालों का 3,000 ऑलरेडी हो रहा है, वो भी एक एक आदमी से मिल रहे हैं। तीसरे महीने में आपके टोटल आपके 8 लोग आ गए, आपका बिजनेस 24,000 हो गया। चौथे महीने में 16 हो गया, आपका बिजनेस 48,000 हो गया। इस तरह से केवल आप 9 महीने काम किए, 7वें महीने आपकी जो इनकम होती है वो 3,84,000 का बिजनेस होता है। बोनस मिला के यहाँ चेक बन जाता है 25,000 रुपए से ऊपर का।
8वें महीने में आपका 7,68,000 का बिजनेस होता है, आप 8% रॉयल्टी होते हैं, बोनस मिला के आपका चेक बनता है 50,000 रुपए से ऊपर का, 45 से 50,000 रुपए का। और 9वें महीने में आपका बिजनेस 15,36,000 होता है, आप 7.5 लाख से टेक्निकल बनते हैं और आपकी इनकम होती है 70 से 75,000 रुपए महीने, 70 से 75,000 रुपए महीने। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर ये बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, आसान नहीं है। बट आपके पास ऐसा कौन सा आसान रास्ता है जिससे 9 महीने में इससे भी कम करके 70-80,000 पे पहुंचा जा सकता है? अगर है तो चैट में मुझे बताओ, मैं करने को तैयार हूं। कोई रास्ता नहीं। बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, 9 महीने में एक बेबी पैदा होता है। क्या आसान है? उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब एक लड़की गर्भवती होती है तो पूरा परिवार, और एक नहीं दो, मायके वाले भी और ससुराल वाले भी, दोनों परिवारों में जितने सारे लोग हैं ना वो सारे उसकी केयर करते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, एक बच्चा होने वाला है, इसके खान पान का ध्यान रखो क्योंकि आने वाले समय में उस बेबी का ध्यान रखो। पूरा परिवार उस पर लग जाता है उसकी केयर करने में। ये बिजनेस भी तो आपका एक बच्चा है, ये टेक्निकल की पिन भी तो आपके लिए एक बच्चा है। वो बच्चा जिसके लिए आज आप वो दुनिया में नहीं आया, आप उसके लिए केयर कर रहे हो 9 महीने, हो सकता है वो 20-25 साल बाद जाके पता नहीं नालायक निकलेगा कि लायक निकलेगा। लेकिन ये जो टेक्निकल रूपी बच्चा अगर खड़ा हो गया, ये दुनिया से चला जाएगा ना, तो भी आपके परिवार को पालेगा, क्योंकि ये नालायक नहीं, ये सिर्फ लायक बच्चा हो। तो इस लायक बच्चे के लिए अगर परिवार में आप 4 लोग हो और चारों लोग अगर टूट पड़ो कि कुछ भी हो जाए, हमें तो हर महीने अपने जैसा एक डुप्लीकेट लाना है, हमारे तो अपने जैसा एक डुप्लीकेट लाना है, हमें तो इतने रुपए की रिटेलिंग करनी है, और हमें अपने लोगों को ऐसे सिखाना है, और डे 1 से अगर कल्चर सेट कर लो, तो क्या 9 महीने में टेक्निकल आना मुश्किल है? जवाब है नो। जवाब है नो। टेक्निकल आना मुश्किल नहीं है दोस्त, टेक्निकल आना मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, टेक्निकल आना मुश्किल नहीं है बहन, भरोसा करना मुश्किल है, विश्वास करना मुश्किल है, यकीन करना मुश्किल है। अगर आपको यकीन है कि आप आ सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक। आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भरोसा करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत की तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लोग मेहनत से डरते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनका भाई अब क्या कर सकते हैं, उनका तो वही मालिक है, उनकी मर्जी के मालिक तो वो हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं उनके। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर आप मेहनत से नहीं डरते हैं ना, अगर आप मेहनत से नहीं डरते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, और बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं, और बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट जनरेशन का एक प्रोग्राम हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन का एक प्रोग्राम हो रहा है यूएस की ओर से, और ये इतना पावरफुल प्रोग्राम है कि ये